इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिकल्स और रेडिकल से बने हुए कंपाउंड्स। तो रेडिकल है क्या? रेडिकल्स को हम आयंस भी बोलते हैं और आयंस भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम कहते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स which gain or lose electrons. Gain or lose electrons. तो जब कोई एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स या एन एटम कोई गेन करता है तो उसमें माइनस चार्ज हो जाता है, और अगर कोई लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेडिकल। फर्स्ट हो गया पॉजिटिव रेडिकल एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव रेडिकल। अब पॉजिटिव रेडिकल्स का मतलब हुआ कि इसमें लूज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव रेडिकल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ कॉमनली यूज्ड रेडिकल्स हैं जिसका बहुत ही यूज होता है इन जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। उसमें से पहले हम पॉजिटिव की बात करें, +1 वाले जिसकी वैलेंसी +1 है, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है NH4 प्लस। एक प्लस लिखने का मतलब +1 वैलेंसी हुई इसकी, और इसका नाम है अमोनियम, क्योंकि नॉर्मल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे है, बट नेमिंग जो है वो बदल जाता है जब कोई चीज रेडिकल बन जाता है। तो NH4 और उसके ऊपर चार्ज मतलब वैलेंसी जो है वो 1 है, उसको हम बोलते हैं अमोनियम। इसी तरह H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। इसी तरह Hg2 प्लस, इसको बोलते हैं मरकरी 1 और मर्क्यूरस। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जब भी ये मतलब एक से ज्यादा एटम जो थे एक साथ थे, यानी यहाँ पर एक नाइट्रोजन के हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर के ये रेडिकल बना है, उसमें पॉजिटिव जब भी होगा तो उसके लास्ट में 3 जो अल्फाबेट्स हैं उस पर ध्यान देना है। इसमें EM लग जाता है, वो IUM। ये कॉमनली यूज्ड हैं जो डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा ज्यादा निगेटिव वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाले में टोटल मेटल आते हैं तो मेटल को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, तो वो एलिमेंट्स में हमने ऑलरेडी बता चुका हूं। और माइनस वाले में, -1 वाले जो हैं उसमें कुछ कॉमनली यूज जो है वो है OH माइनस, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से NO3 माइनस, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेट। NO2 माइनस नाइट्राइट। लास्ट के 3 अल्फाबेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब सेम हो बस नंबर ऑफ ऑक्सीजन में चेंजेस आ रहे हैं तो ये चेंजेस आ जाते हैं, तो उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। उसके अलावा CN माइनस साइनाइड, CH3COO माइनस एसीटेट, MnO4 माइनस पर मैंगनेट, HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट,
हाइड्रोजन कार्बोनेट को कई बहुत सारे पुराने बुक में ये भी कहा जाता है बाई कार्बोनेट, तो सेम थिंग है, हाइड्रोजन के बदले में यहाँ बाई यूज किया गया है। इसी तरह H2PO4 माइनस डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसके अलावा हैलोजन से बने हुए हैं जिसमें आते हैं ClO4 माइनस, इसको बोलते हैं परक्लोरेट, ClO3 माइनस, इसको बोलते हैं क्लोरेट, ClO2 माइनस क्लोराइट, ClO माइनस हाइपो क्लोराइट। Cl के बदले में हम कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं। हैलोजन में जनरली हम यूज करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जहां क्लोरो हमने यूज किया है उसके बदले में ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज कर देंगे और आयोडीन के लिए आयोडो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा -2 वैलेंसी वाले रेडिकल्स, इसमें आ जाता है SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइड, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, CrO4 2 माइनस क्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट, HPO4 2 माइनस हाइड्रोजन फॉस्फेट, C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट, Se2 माइनस, इसका कम यूज होता है लेकिन फिर भी सेलेनाइड, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है तो IDE ही लगेगा, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर बात करी है। Te2 माइनस टेलुराइड,